मैंने आर्टिस्ट्स की राइवलरी देखी आपस में। वो राइवलरी के लिए वो राइवलरी मतलब मैं तेरे से बेटर हूँ। हनी और बादशाह की एक बहुत अच्छी बात ये लगती है कि वो तो खुल के बोलते हैं ना। पर बहुत सारे आर्टिस्ट पंजाब में ये हैं जो खुल के नहीं बोलते हैं, अंदर से राइवलरी है। यार पंजाबी म्यूजिक ना इस वक्त हर जगह है। आपने सिर्फ एक साइड देखी है उस पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री इज मोर देन जस्ट हनी सिंह एंड बादशाह। राइवलरी वहीं हो सकती है जहां पर दोनों पार्टीज दिग्गज के कलाकार हैं। ये सब सिंगर्स बने इसलिए हैं क्योंकि दे आर स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। उनको पता चला ये इस दुनिया की कहानी है, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री एंड द वायलेंस इन इट। वो सब ने सपोर्ट किया और सब ने बोला कि ये कहानी पहुंचनी चाहिए लोगों तक, हम इसलिए कर रहे हैं। मन भी नहीं करे और सोचे भी ना वो। तो वो ब्यूटी होती है इतने सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लेके चल के पिरो के रखना। आई एम हैप्पी क्योंकि अब हम इतनी देर इतने वेट के बाद रिलीज कर रहे हैं चमक 2। उसमें स्ट्रैटेजी भी ये थी कि लोग चमक 1, क्योंकि इतना मटेरियल है, इतने सारे आर्क्स हैं। अब आपको लग रहा था ना चमक 1 में कि जैसे गुरु का कैरेक्टर या सुविंदर विकी का कि सिर्फ इनको टच एंड गो, अब आपको दिखेंगे वो सब आर्क्स। इस वर्ल्ड की ना एक डिलिशियस डार्कनेस है लेकिन वो डिलिशियस है। वो उसमें समा जाएंगे। इट विल मेल्ट इन देयर माउथ्स लाइक डार्क चॉकलेट। Oh, that's great. प्लीज सोनी ऑडियंस को बोलिए कि सोनी लिव को कंपेल कर दें और हम सब कंपेल हो जाएं, क्योंकि अभी तो इस दुनिया का ना, इस होल पूरी दुनिया के बहुत सारा एक्सप्लोरेशन बाकी है। तो मैं यही वाली जो दुनिया है ना, इसको मैं एक्सप्लोर करके और आगे लेके जाना चाहूंगा। स्पॉयलर्स भी काफी सारे दे दिए हैं हमारी ऑडियंस को। मैं सोच रही थी नहीं मिलेंगे हमें। अभी मैंने इतने स्पॉयलर्स इसलिए दिए क्योंकि और बहुत कुछ है हमारे चमक में। Hello everyone, you're watching ABP Live as well as ENT Live. I am Vanshika Sharma and I have with me Rohit. How are you? Hi Vanshika, and hi to everybody, all our viewers, all our listeners. I'm very good, thank you. I saw season 1 of Chamak. It's amazing. काफी सारी चीजें हैं जो कि अनआंसर्ड हैं और सीजन 2 का जब इतना हाइप बन रहा है, सो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। थोड़े से हम स्पॉयलर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पहले तो ये क्लियर कर दीजिए मुझे। हाँ ठीक है, स्पॉयलर्स भी एक्सपेक्ट करो आप, एज लॉन्ग एज सी। क्या है, आपने पूछा है, आई एम हैप्पी क्योंकि अब हम इतनी देर इतने वेट के बाद रिलीज कर रहे हैं चमक 2। उसमें स्ट्रैटेजी भी ये थी कि लोग चमक 1, क्योंकि इतना मटेरियल है, इतने सारे आर्क्स हैं। अब आपको लग रहा था ना चमक 1 में कि जैसे गुरु का कैरेक्टर या सुविंदर विकी का कि सिर्फ इनको टच एंड गो, अब आपको दिखेंगे वो सब आर्क्स। अब आपको कंप्लीट होते हुए दिखेंगे। 28 सॉन्ग्स हैं, 14 सिंगर्स हैं। तो इसलिए 2 पार्ट्स में ही पॉसिबल था। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। और स्पॉयलर्स का ये है कि जैसा मैंने कहा, आपको सारे आर्क्स कंप्लीट होते हुए अब दिखेंगे। ओके। मजा आएगा। ऑल्सो चमक जो है म्यूजिक इंडस्ट्री की थोड़ी सी एक डार्क साइड को शो करता है। सो हाउ डू यू थिंक, या फिर व्हाट इंस्पायर्ड यू टू क्रिएट द स्टोरी, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू जस्ट शो। यार पंजाबी म्यूजिक ना इस वक्त हर जगह है। हम्म। इंडिया, हम मैच जीतेंगे, हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे, किसी का बर्थडे होगा, अगर मतलब व्हाट आई एम रियली प्राउड इज कि नाउ आवर म्यूजिक इज वेरी पॉपुलर इन मलयालम, आवर म्यूजिक इज वेरी पॉपुलर, द पंजाबी म्यूजिक इज वेरी पॉपुलर इन हमारे कन्नड़ भाई बहनों में, इन तमिल एंड द तेलुगु इंडस्ट्रीज, इन दीज फिल्म इंडस्ट्रीज आल्सो दे प्ले पंजाबी म्यूजिक इन देयर पार्टीज। मतलब दिलजीत दोसांझ is a global icon now. So I'm saying that उस इंडस्ट्री के बारे में लोग जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और उस इंडस्ट्री में ये जो वायलेंस वाली डार्कनेस है, वो जो एक्सटॉर्शन वाली, जो वायलेंस वाली डार्कनेस है, वो जो बॉलीवुड में पहले हुआ करती थी, जो बॉलीवुड के हम किससे सुने। सो ऑडियंस आर, मतलब द काइंड ऑफ ईमेल्स, द काइंड ऑफ मैसेजेस आई हैव गॉटन, पीपल रियली वांट टू नो कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कितना वाइड स्प्रेड है। और वो सब चीजें हमने देखी थी। सो दिस वाज देयरफॉर द शो एंड देयरफॉर द ऑडियंस इज आल्सो लविंग इट। दैट्स ग्रेट। एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि पंजाबी इंडस्ट्री में सी
पीपल लव द म्यूजिक सो मच कि कोई भी पार्टी स्टार्ट होती है तो वो पंजाबी म्यूजिक से ही स्टार्ट होती है और एंड भी उसी गाने से होती है। बट स्टिल बिल्कुल। लोगों के ना मिक्स्ड ओपिनियंस होते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा वेपन्स दिखाते हैं और मतलब बिल्कुल शो शाह वाली चीजें होती हैं। सो इज देयर दैट साइड टू इट ऑल्सो, द पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री? अभी ना मैं किसी से बात कर रहा था, मैं उनको भी यही कह रहा था कि आपने सिर्फ एक साइड देखी है उस पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की। लाइक पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री इज मोर देन जस्ट हनी सिंह एंड बादशाह। या। What I'm trying to say is पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री is much more than just a few names. वो एक हम्म। इंग्लिश में कहावत है कि ये सब सिंगर्स बने इसलिए हैं क्योंकि दे आर स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। जो डेफिनेट। हमारे पुराने सिंगर्स आए थे, जो पुराना म्यूजिक, जिन घरानों से वो जो स्कूल ऑफ म्यूजिक है ना, उसमें हर तरीके के गाने हैं। वो सिर्फ गन्स वंस वाला नहीं है। हम्म। उसमें सैड सॉन्ग से लेके सूफी से लेके गजल, हमारा रिलीजियस म्यूजिक इतना स्ट्रांग है, और ये सब चमक में दिखेगा आपको। ओके। तो जब लोग कहते हैं कि यार सिर्फ गन्स या क्या कहते हैं वो गर्ल्स या बूज ग्लोरीफाई करते हैं, दैट इज नॉट ट्रू अबाउट पंजाबी म्यूजिक। दैट इज व्हाट आई ऑल्सो वांट टू से थ्रू चमक। और आप ओके। ये देखें। और मैं सीरीज में, मैंने पहले फर्स्ट सीजन में भी देखा कि एक कंप्लीट ना मिक्स है, बहुत अच्छा सा ब्लेंड दिख रहा है हमें, म्यूजिक में, मिस्ट्री में, थोड़ा फैमिली जी। ड्रामा भी है। सो स्टोरी टेलिंग के तरीके से कैसे उन सब चीजों को, सारे एलिमेंट्स को बैलेंस किया जाता है बीइंग अ डायरेक्टर? आप वो ज्यादा बैलेंस तो आप पार्ट 2 में देखेंगे। ओह। क्योंकि तभी मैं कह रहा हूँ, मैं सच में चाहता हूँ कि आप ऑडियंसेस तक ये कन्वे करें। पार्ट 1 में जहां जहां उन्हें लग रहा था ना कि अरे ये फॉर एग्जाम्पल LGBTQ वाला गुरु का हम्म। कैरेक्टर क्यों है ये, या सुविंदर विकी का अब कैरेक्टर क्यों है, क्योंकि हमने बस टच किया था, अब उसका आप कंप्लीशन देखेंगे। तो क्या है, ये इतनी बड़ी कहानी सीरीज में ही कही जा सकती है, ये फिल्म पे कहना पॉसिबल नहीं था, इसलिए। और टू से डायरेक्टर कैसे बैलेंस करता है, मैं एज अ शो रनर एंड द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, आई टेल यू दिस दैट बहुत मजा आता है इसमें। यही एक चीज है जो सीरीज का फॉर्मेट, इसको ना पूरी तरह आप यूज कर सकते हो। जब आपके इतने कैरेक्टर्स हो, इतने मल्टी लेयर्ड हम्म। कैरेक्टर्स हो, पर ऑडियंस को ना उस दुनिया से, उस वर्ल्ड से प्यार हो जाए, उस वर्ल्ड ओके। से बाहर निकलने का मन भी नहीं करे और सोचे भी ना तो वो ब्यूटी होती है इतने सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लेके चल के पिरो के रखने की। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, आई फील। Okay, and the cast, if I talk about it, it includes many talented actors as well as singers. Like अगर हम परमवीर चीमा की बात करें, मनोज बावा, गिप्पी गर्वाल. So, was it difficult to get them on the same plate? यार आई थिंक चमक वाज वेरी लकी फॉर दैट, बिकॉज वो सब ने जब कहानी सुनी और उनको पता चला ये इस दुनिया की कहानी है, Hmm. पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री एंड द वायलेंस इन इट, वो सब ने सपोर्ट किया। और सब ने बोला कि ये कहानी पहुंचनी चाहिए लोगों तक, हम Hmm. इसलिए कर रहे हैं। नहीं तो Okay, गिप्पी गरेवाल, मीका सिंह, कन्वर गरेवाल, असीस कौर, अफसाना खान, ये सब बहुत बड़े बड़े नाम है। definitely. सो मुकेश छाबड़ा, बट इन सब लोगों ने सपोर्ट किया हमें। मतलब मैं बोल रहा हूँ हमारे एक्टर्स ने तो किया ही। Hmm. परमवीर चीमा, मोहित मलिक, मनोज पावा, ईशा तलवार, आकाशा सिंह, इन सब ने तो किया ही। सुविंदर विकी, बट उनसे ज्यादा अब जैसे जग्गा जो प्ले कर रहे हैं, वो Yes. पंजाब के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। Hmm. जो वो जग्गा जो कॉन्ट्रैक्ट किलर पार्ट 1 में आपने देखा, जो कहते हैं वेलकम टू पंजाब, Yes. है ना, थर्ड एपिसोड में। सो वो प्रिंस प्रिंस कन्वलजीत सिंह, अभी उनका जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसमें वो विलेन है। गिप्पी और करण जौहर का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, उसमें वो विलेन है। तो आई एम सेइंग कि वो सब लोग भी मान गए। आप देखो पार्ट 1 में लगा होगा उनका छोटा रोल है, अभी जब पार्ट 2 में आपको समझ में आएगा ये क्यों बना था कॉन्ट्रैक्ट किलर। और वो भी गाना गाता है फिर Okay. सीरीज में, मतलब खुद की आवाज में उनका गाना है। तो आई एम Great. सेइंग कि हाँ, इन सब लोगों को बहुत मजा आया था एक्सप्लोरिंग एज आर्टिस्ट, एज एक्टर्स, ये वाले सारे पार्ट्स जो कभी दिखाए Hmm. नहीं हो, जो भाई खुद भी उन्होंने प्ले नहीं किए हैं और ऑडियंस ने भी देखे नहीं है। Okay, so was it difficult for all these singers and actors to, get into the shape of the character? Because character delves into a very wider role. या सब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। हमने जब वर्कशॉप करी ना, सो वी डिड वर्कशॉप्स फॉर दिस, और उन सबको वो अभी भी बात करते हैं। जैसे प्रिंस कन्वलजीत टॉक्स अबाउट, ही सेड यार मैंने कभी पंजाब में वर्कशॉप्स नहीं करी थी। तो उन सब के लिए बहुत एक नया एक्सपीरियंस था। वर्कशॉप्स में सब, जिसको पंजाबी में कहते हैं खुब गए, खुब गए मतलब डूब गए। Hmm. और वो फिर अपने अपने फिर कैरेक्टर का रंग चढ़ता है।
और वो ओके। लेके आए। परमवीर चीमा, मोहित मलिक, ईशा तलवार, मनोज पावाजी, पूरी जो गुरु का खानदान है, पूरा जो देओल्स का, वो सब तो इतने हार्ड वर्किंग थे, उन्होंने दो दो वर्कशॉप्स करी हैं। परम और ईशा तलवार ने तीन तीन वर्कशॉप्स करी हैं। सो वी सिंगिंग वर्कशॉप्स अलग थी। हम्म। तो अगर मैं वैसे आपसे प्रिपेयर पूछूं, हम्म, कुछ रियल किया। लाइफ इंसिडेंट्स जो कि आपके टेक अवेज थे, जिन्होंने इंस्पायर किया कि नहीं यार, मेरे को पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की ये वाली साइड दिखानी है, जो चीज आपने खुद से अपनी आंखों के सामने देखी हो, वो इंसिडेंट्स। यार अपने आंखों के सामने मैंने आर्टिस्ट की राइवलरी देखी आपस में। वो राइवलरी के लिए, वो राइवलरी मतलब मैं तेरे से बेटर हूँ, हम्म। आर्टिस्टिक जेलसी जो होती है ना, या। मैंने वो देखी है कि उसके लिए ये कुछ भी कर जाएंगे। हम्म। और जैसे मुझे हनी और बादशाह की बहुत अच्छी बात ये लगती है कि वो तो खुल के बोलते हैं ना, है ना। वो तो खुल के बोलते हैं दिस, कम ऑन, इट्स वेरी फेमस एंड पंजाब में भी एक्सेप्ट ऑल दिस। पर बहुत सारे आर्टिस्ट पंजाब में ये हैं जो खुल के नहीं बोलते हैं, अंदर से ओके। राइवलरी है, हम्म। अंदर से आर्टिस्टिक। और मैं उसको, पता है, वो नेचुरल होता है, बस उसको किस एक्सटेंट तक आप लेके जाते हैं वो प्रॉब्लम है। तो मैंने वो भी देखा, यू ओके। नो तो मैंने वो भी देखा एंड दैट ऑल्सो, दैट इंस्पायर्ड मी मेनली। ओके, हनी सिंह और बादशाह की कंट्रोवर्सी जितनी ज्यादा चलती है ना, और हम देखते हैं कि दोनों के जो कल्ट ऑडियंस है वो ऐसे उतर के आती है, एक एक रील्स इतनी ज्यादा शेयर होती है, वैसे ही हमने देखा था दिलजीत दोसांझ और एपी ढिल्लों के साथ, जिस टाइम पर वो ब्लॉक अनब्लॉक वाली चीज हुई थी। सो व्हाट इज योर टेक ऑन बोथ दीज राइवलरीज, बिकॉज दीज टू वर द मोस्ट इंटरेस्टिंग, जिनमें लोगों को पूरा मिर्च मसाला मिला है डेफिनेटली। देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी कि राइवलरी वहीं हो सकती है जहां पर दोनों पार्टीज दिग्गज के कलाकार हैं। हम्म। तो आप ये समझिए, ये जो चारों नाम आपने लिए ना, ये सब दिग्गज के कलाकार हैं, सब चोटी के आर्टिस्ट हैं। तभी तो हम्म। मजा आता है ऑडियंस को। हाँ। ये पॉसिबल ही नहीं होता अगर एक चोटी का आर्टिस्ट होता दूसरा नहीं होता, और इन सबको खुद भी पता ही है, अंदर हम्म। से ये सब रिस्पेक्ट भी करते हैं एक दूसरे का। सो हम्म। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग सा वर्ल्ड है, इस पे बस आप मजे लो, एंटरटेन हो, और वो जो लड़ रहा है जिससे वो छोड़ दो। ओके। सो मैं आपसे, मतलब अगर हम एंड करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ दो तीन सवाल और पूछूंगी। सबसे पहला ये है कि आपके टेक अवेज क्या होने वाले हैं, क्या ऑडियंस से क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि वो चमक 2 देखे, और उसके बाद किस तरह के ओपिनियंस आप सोच रहे हैं इस टाइम पे लोगों से मिलेंगे। इस बार जो सबको लग रहा था ना कि यार वो थ्रेड्स इनकम्प्लीट छोड़ दिए, कैरेक्टर स्टोरीज, वो सारे ग्राफ्स उनको समझ आएगा, वो कंप्लीट होंगे। वो ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वर्ल्ड की ना एक डिलिशियस डार्कनेस है, लेकिन वो डिलिशियस है। हम्म। वो उसमें समा जाएंगे, इट विल मेल्ट इन देयर माउथ्स लाइक डार्क चॉकलेट। ओह, दैट्स ग्रेट। मेरे को इस टाइम पे चॉकलेट याद आ गए। बट ऑल्दो हाँ मूविंग टू मुझे। द नेक्स्ट वन, सीजन 2 इज मार्किंग द कंक्लूजन, लेकिन क्या कुछ चांसेस है कुछ स्पिन ऑफ हो जाए और फ्यूचर में ऑडियंस इतनी ज्यादा डिमांड कर दे कि आपको वो डिमांड पूरी करनी पड़े। अरे मैं बहुत, आई विल लव इट। ये प्लीज प्लीज सोनी ऑडियंस को बोलिए कि सोनी लिव को कंपेल कर दें, और हम सब कंपेल हो जाएं, क्योंकि अभी तो इस दुनिया का ना, इस होल पूरी दुनिया के बहुत सारा एक्सप्लोरेशन बाकी है। तो फिर गौरव बैनर्जी सर, दानिश सर, शौगातो सर, अमन सर, इन सब के हाथ में है, इनको कंपेल करिए आप कि ये आगे भी सीजन्स बढ़ाएं। ओके। सो मतलब थोड़े बहुत चांसेस है कि ये कंक्लूजन यहाँ तक कंक्लूड नहीं होगा, आगे एक्सटेंड हो सकता है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है पूरे चांसेस ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, चमक के बाद व्हाट्स नेक्स्ट इन द पाइपलाइन, एनी फ्यूचर है। प्रोजेक्ट्स यू वांट टू रिवील। Yeah. So there are talks about two films right now. Both of them are musicals. Both of them are ओके। up from the same world, the हम्म। world, this world, and there are two films, and some actors are very excited about it. तो मैं यही यही वाली जो दुनिया है ना, इसको मैं एक्सप्लोर करके और आगे लेके जाना चाहूंगा। Okay, that's very great. Thank you so much. I love talking to you and the way you were interacting, giving me all the answers. और spoilers भी काफी सारे दे दिए हैं हमारी ऑडियंस को, मैं सोच रही थी नहीं मिलेंगे हमें।
सब मिलेगा आपको। अभी मैंने इतने स्पॉयलर इसलिए दिए क्योंकि और बहुत कुछ है हमारे चमक में। हम्म। आप आइए जरा चमक 2 देखिए तो सही, यू विल बी ब्लोन। मतलब यू विल नॉट बिलीव कि वो आर्क्स कहाँ से कहाँ गए हैं। Okay, एंड great. विद म्यूजिक, या। All the very best. Looking forward for the more seasons, and all the very best for this too. थैंक यू मैम। Thank you थैंक यू so वंशिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू।